नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो में। आज है 17 सितंबर। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एफआईआई डीआई एक्टिविटी, ऑप्शंस डेटा, ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट रेजिस्टेंस, इकोनॉमिक कैलेंडर, फ्रेश स्टॉक न्यूज, ग्लोबल मार्केट क्यूज, गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग और सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी और सेंसेक्स का डीप टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। है कल का सेशन एकदम इंटरेस्टिंग था। मार्केट ने शुरू से ही एक पॉजिटिव मूड बना लिया था। निफ्टी 50 ओपन हुआ 25,073 के आसपास और फिर धीरे धीरे हाई बनाए 25,260 तक। लो टच भी बस वहीं ओपनिंग के लेवल पे हुआ, मतलब पूरा दिन सपोर्ट पकड़ के रखा और क्लोज किया 25,239 पे, लगभग 170 पॉइंट्स ऊपर, यानी कि 0.68% का सॉलिड गेन। एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। बैंक निफ्टी भी कम नहीं था, ओपन 54,778 के पास और हाई लगाया 55,185 तक। लो ऑलमोस्ट ओपनिंग लेवल ही, मतलब बायर्स एकदम एक्टिव थे और क्लोजिंग 55,147 पे, लगभग 260 पॉइंट्स ऊपर प्रीवियस से, गेन 0.47% के अराउंड। थोड़ा स्लो था निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी सॉलिड क्लोज बोलेंगे। सेंसेक्स ये तो अपना किंग ही है, क्लोज मारा 82,380 पे और 0.73% का गेन, मतलब एकदम तगड़ा मोमेंटम। ओवरऑल मूड क्लियर था, बायर्स का कंट्रोल था, हर इंडेक्स ने ग्रीन क्लोज दिया और सेंटीमेंट एकदम अपबीट लग रहा था। बस वही एक मैसेज मार्केट ने दिया, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी सुबह के लेवल्स पे 25,336 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ग्रीन में 0.50 पॉइंट्स ऊपर, मतलब सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव ही लग रहा है। पर यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग देख लो, डाउन ने अराउंड 125 पॉइंट्स लूज किया, -0.27% डाउन। नैस्डैक भी जलका रेड में है, बस 0.07% का स्लिप। मतलब वहां से कोई बड़ी नेगेटिव वेव तो नहीं है, पर एक कॉशियस टोन जरूर आ रही है। अब इसका मिक्स करते हैं। गिफ्ट निफ्टी का होल्ड पॉजिटिव है, पर यूएस साइड का क्लोज थोड़ा प्रेशर दिखाता है। मतलब आज का मार्केट सीधा एक कॉशियस पॉजिटिव जोन में आ रहा है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक क्यू स्ट्रांग है, लेकिन यूएस और ऑयल के एंगल से थोड़ा रिस्क फैक्टर भी है। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो कल का नंबर्स देखें तो एफआईआई ने कैश मार्केट में लगभग 308 करोड़ का बाइंग किया, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे एक्टिव रहे। लेकिन असली गेम डीआईआई ने दिखाया, उन्होंने 1518 करोड़ का हैवी बाइंग किया, एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक साइड। क्लियर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने पूरा मोमेंटम अपने हाथ में ले लिया। एफआई इसका एक्शन छोटा था, पर डीआई इसका स्केल बड़ा था और इसी वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रही। आज के लिए मार्केट सेंटिमेंट पे जो न्यूज इंपैक्ट डाल रही है, उसमें मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों साइड से। ग्लोबल साइड पे सबसे बड़ी बात, फेड का मीटिंग, और पूरा मार्केट लगभग पक्का मान रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आएगा। अगर हुआ तो लिक्विडिटी का फ्लो और इंप्रूव होगा, रिस्क एसेट्स को सपोर्ट मिलेगा और डॉलर थोड़ा वीक हो सकता है। ट्रेजरी यील्ड्स भी गिर रहे हैं, खासकर 2 ईयर यील्ड्स। ये एक अच्छा सिग्नल है रिस्क सेंटिमेंट के लिए। लेकिन ऑयल का सीन थोड़ा टेंस है। यूक्रेन ड्रोन अटैक्स ने रशियन रिफाइनरीज को हिट किया, सप्लाई रिस्क फिर से हवा में है। इसका मतलब वोलेटिलिटी ऊपर नीचे दोनों हो सकती है। डोमेस्टिक साइड पे ऑप्टिमिज्म भी है और थोड़ा कॉशियस जोन भी। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स की पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, ऑटो और टेक्सटाइल स्टॉक्स पे इसका असर आ सकता है। फिच ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऊपर कर दिया है 6.9% पे, Q1 के स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद। क्लियर पॉजिटिव है। सेबी ने भी कुछ रिफॉर्म्स दिए हैं, जैसे आईपीओ साइज रूल रिलैक्स करना, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंट्री को ईजी बनाना। ये मार्केट के लिए एक फ्रेश सपोर्ट लग रहा है। पर एक दूसरी साइड भी है, एक्सपोर्ट स्लो हो रहे हैं, खासकर यूएस के टैरिफ की वजह से। टेक्सटाइल्स, कार्पेट जैसे सेक्टर्स पे प्रेशर दिख रहा है, मतलब अर्निंग्स के अंदर थोड़ा कॉशियस रहना होगा। ऑयल अगर और ऊपर गया तो इन्फ्लेशन का रिस्क वापस आ सकता है। और सबसे बड़ा, अगर फेड ने एक्सपेक्टेड कट ना करे तो जितनी उम्मीद बनी है उसका रिएक्शन उल्टा भी आ सकता है। तो ओवरऑल एक तरफ रिफॉर्म्स, ग्रोथ फोरकास्ट और ट्रेड ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव साइड पे है, और दूसरी तरफ ऑयल और एक्सपोर्ट्स की दिक्कत प्लस फेड का इवेंट रिस्क थोड़ा कॉशियस बना रहा है। मार्केट को अभी पेशेंस और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट दोनों की जरूरत है। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 अभी भी अपने सभी मेजर ईएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 20, 50, 100, 200 डे सबके ऊपर टिक करना, मतलब स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही है। लेकिन एक दिक्कत भी है, आरएसआई 93.5 के अराउंड है, जो क्लियरली ओवरबॉट सिग्नल दे रहा है। थोड़ा कॉशियस रहना बनता है। डेली चार्ट पे एक छोटा सा रिवर्सल कैंडल बना है, और इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर डायरेक्शन डिसाइड करे। लेवल्स क्लियर हैं। ऊपर की तरफ पहला जोन है 25,150 से 25,200, ये क्रिटिकल ब्रेकआउट एरिया है। अगर ये क्रॉस होता है तो 25,250 और 25,320 तक स्पेस मिलेगा। और अगर मोमेंटम सस्टेन करता है तो 25,400 से 25,500 भी खुल सकता है। नीचे के साइड इमीडिएट बेस है 25,000 से 25,050, उसके नीचे क्रिटिकल फ्लोर 25,900 से 25,950 और मेजर सेफ्टी नेट है 25,800 से 25,850। मतलब स्लिप होता भी है तो बायर्स वापस आने की कोशिश करेंगे। अगर 15 मिनट कैंडल से 25,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो बाइंग सेटअप बनेगा। पहला टारगेट 25,250, फिर 25,320 और बड़ा पुश आया तो 25,400 तक सोचा।
स्टॉप लॉस सेफ जोन 24,920, रिस्क रिवॉर्ड लगभग 1.25। दूसरी साइड अगर 25,035 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है तो सेलिंग का सेटअप रेडी है। पहला लेवल 25,975, फिर 24,886 और प्रेशर ज्यादा हुआ तो 24,750 तक स्लाइड। स्टॉप लॉस रखा जाएगा 25,100, रिस्क रिवॉर्ड और बेटर है अराउंड 1.25। बस एक चीज क्लियर रखनी है, 25,035 से 25,153 के बीच का जोन एकदम ट्रिकी है, यहां ट्रेड अवॉइड ही करना है। कल सेंसेक्स 82,380 के आसपास क्लोज हुआ था। चार्ट पे देखा जाए तो एक चीज क्लियर है, सेंसेक्स अभी बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। ये एक आइडियल बाय ऑन डिप सेटअप का सिग्नल है। अपसाइड के इंपॉर्टेंट लेवल्स, अगर सेंसेक्स 82,500 क्रॉस करता है तो अगला टारगेट 82,700 होगा। अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 82,950 और फिर 82,200 तक मूव कर सकता है। यहां एक पॉइंट ध्यान देने लायक है, टॉप हैवीवेट स्टॉक्स जो सेंसेक्स को पुश करते हैं, अगर उनमें स्ट्रेंथ दिखे तो ओवरऑल मार्केट का भी बुलिश बायस स्ट्रांग रहेगा। डाउनसाइड के इंपॉर्टेंट लेवल्स, अगर सेंसेक्स 82,300 के नीचे गिरता है, पहला सपोर्ट 82,150 होगा। उसके नीचे गिरने पे 81,980 और फिर 81,850 तक का लेवल पॉसिबल है। अगर ये लेवल भी ब्रीच हो जाता है तो 81,640 तक का डाउनसाइड दिख सकता है। ऑप्शंस और ओपन इंटरेस्ट का डेटा, पुट राइटर्स ने 82,200 से 82,400 के आसपास अपनी पोजीशंस को स्ट्रांग रखा हुआ है। मतलब सेंसेक्स को नीचे गिरने में अभी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। अब साइड का प्रोबेबिलिटी अभी स्ट्रांग है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बाय ऑन डिप्स, अगर सेंसेक्स 82,350 से 82,400 के आसपास डिप करता है तो एक्यूमुलेट करना सही होगा। आज के स्टॉक्स इन फोकस थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, हर एक के पीछे कहानी है और कहीं ना कहीं सेगमेंट को हिला भी सकते हैं। जिंदल स्टील पे नजर रहनी चाहिए। नवीन जिंदल की कंपनी ने जर्मनी के थिसन ग्रुप स्टील यूरोप के लिए नॉन बाइंडिंग बेट डाला है और साथ ही डीकार्बोनाइजेशन प्लान को सपोर्ट करने का भी वादा किया है। स्टील स्पेस में एक बड़ी न्यूज है, एंजल वन भी एक्शन में है। नया वेंचर स्टार्ट किया है लाइफ इंश्योरेंस में। एंजल वन लिव वेल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से रफली 104 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और 26% स्टेक रखेंगे। ब्रोकरेज से लेकर इंश्योरेंस तक एक्सपेंशन हो रहा है। रेलटेल को एक काफी सॉलिड ऑर्डर मिला है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से स्मार्ट क्लासरूम्स के लिए। ऑर्डर वैल्यू 105 करोड़ रुपए। ये डेफिनेटली स्टॉक को मोमेंटम दे सकता है। लुपिन थोड़ा प्रेशर में आ सकता है। यूएसएफडीए इंस्पेक्शन खत्म हुआ नागपुर इंजेक्टेबल फैसिलिटी में और छोड़े 6 ऑब्जर्वेशंस। अब ये पॉजिटिव निकलेगा या रिस्क क्रिएट करेगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। कोल इंडिया भी स्पॉटलाइट में है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इससे प्रिफर्ड बिडर डिक्लेयर किया है रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन ब्लॉक के लिए। स्ट्रेटेजिक एंगल से ये काफी बड़ी चीज है। टेक महिंद्रा के शेयर्स पे भी आई रहनी चाहिए। एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है 2% से, अब होल्डिंग 10.8% हो गई है। एलआईसी का कॉन्फिडेंस बड़ा सिग्नल होता है। डॉक्टर रेड्डीज एक नई ड्रग लेके आया है टैगोप्राज़ान, एसिड रिलेटेड डिजीजेस के लिए, पीसीएबी के नाम से। फार्मा स्पेस में नया ट्रिगर है। बीईएल ने भी और फ्रेश ऑर्डर सिक्योर की हैं, वैल्यू 712 करोड़ रुपए। आईटी इंफ्रा, साइबर सिक्योरिटी, ईएसएम सिस्टम्स, ब्लॉकचेन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट तक ऑर्डर बुक और स्ट्रांग हो गई है। एम्बर एंटरप्राइजेस अपना क्यूआईपी लेके आया है। फ्लोर प्राइस 7,790 के आसपास है। फंड रेजिंग पे फोकस है, मार्केट रिएक्शन इंटरेस्टिंग होगा। और एनएलसी इंडिया को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से एलओआई मिला है लाइमस्टोन और फॉस्फोराइट ब्लॉक्स के लिए। माइनिंग एक्सपेंशन में क्लियर विजिबिलिटी आ रही है। तो भाई लोगों, ये था आज का डिटेल प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना आपको क्या लगता है आज के मार्केट के बारे में। मैं मिलता हूं आपसे लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।